नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। गीता के बीच के मां जो ज्ञान शब्द है उसकी कई प्रकार की ऐसो व्याख्या आती है समय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार। परमात्मा को वास्तविक विज्ञान शब्द है और तत्व ज्ञान को वास्तविक विज्ञान शब्द है और साधना को वास्तविक विज्ञान शब्द है। और ज्ञान के कई भेद आते हैं, सात्विक ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान, तामसिक ज्ञान। जैसे गीता की 18वें अध्याय के वहां 20 के श्लोक में सात्विक ज्ञान, 21 के वहां राष्ट्रीय ज्ञान, 22 के वहां तामसिक ज्ञान। इसी प्रकार से थी गीता की 4थे अध्याय के 42 के श्लोक के बीच के वहां ज्ञान तलवार से त्रिशूल से का नाश करने की बात आवे, ये विवेक ज्ञान है। और गीता की 12वें अध्याय के 12 के श्लोक में ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। 12वें अध्याय के 12 के श्लोक में वो ज्ञान जो है सो परोक्ष ज्ञान है। इससे से प्रकरण के अनुसार ज्ञान शब्द को अर्थ है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 11 के श्लोक में एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा, ये जो ज्ञान है वो साधना को नाम ज्ञान कहे है। ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से इनको नाम ज्ञान कहे है। इसमें 20 साधन बतलाए हैं, बहुत ही उत्कोटि के हैं 5 श्लोकों के बीच के मां। जैसे गीता की 16वें अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों में देवी संपदा के नाम से उत्तम गुण और उत्तम आचरणों का समूह उसको देवी संपदा के नाम से कहा है। इसी प्रकार से ज्ञान के साधन के मां हेतु होने से इनको ज्ञान के नाम से कहा है। वे 20 साधन जो है परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के मां बहुत ही सहायक है और ज्ञान निष्ठा के साधन में भी बहुत सहायक है। 7 के बीच के मां उपासना शामिल होने के कारण से कृतोपास्य के जो ज्ञान है वही असली ज्ञान इससे प्राप्त हो सका है। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को अच्छी प्रकार से जो ज्ञान है, भगवान को जो सगुण निर्गुण साकार निराकार जो स्वरूप है वह तत्व ने यथार्थ रूप से जानने को यो बहुत अच्छे विषय है। इसलिए इसके अनुसार हम लोगों को साधन करना चाहिए। ये प्रकरण गीता की 13वें अध्याय के वहां 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक है। ये विषय बतलाया जाता है। मानी त्वमदम्भी त्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह भगवान अर्जुन को आदेश देते हुए कहते हैं
अन्वय अमानितम अदम्भितम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म निग्रह। इस श्लोक के बीच के में ये 9 बात बतलाई। इसका शब्दार्थ यह है, हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, प्राणी मात्र की किसी प्रकार की माने प्राणी मात्र को किसी प्रकार से किंचित मात्र भी कष्ट न देना और क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों के सहित शरीर का निग्रह। अमानित्व का भाव यह है कि मान को न चाहना, अपने आप को श्रेष्ठ न मानना, दूसरे लोग जो सत्कार है, मान है, प्रतिष्ठा है, ये जो करते हैं उससे अभिमान बढ़ जाता है। तो इसलिए उससे ज्ञान बढ़ता है। तो मान का सर्वथा जो त्याग है उसका नाम अमानित्व है। साधन काल के बीच के मान जो है, बड़ाई है, प्रतिष्ठा है, इसको विष के समान समझना। ज्ञानी आदमी जो है इनको अमृत के समान समझता है। साधक के लिए ये बतला है कि इसको विष के समान समझना चाहिए। कोई मान प्रतिष्ठा करे, कोई मान पत्र देवे, गले में माला पहरावे या मस्तक पर पुष्प डाले या उसका विशेष सत्कार करे, उसकी पूजा करे, तो इसमें स्वाभाविक ही संकोच होना चाहिए। तो ये मान न चाहने का जो भाव है, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के मां ये बहुत ही फायदे की चीज है। दूसरा जो ये भाव है, दम्भ का अभाव, माने संसार के बीच के मां परमात्मा पणो दिखलाणु, मैं को नाम है दम्भ। ईश्वर की भक्ति दिखलानी, उसको नाम है दम्भ, जिसको लोग बगला भक्त कहते हैं। जो आदमी धर्म का पालन तो नहीं करता है किंतु दिखलाता है, तो उसको धर्मध्वजी कहते हैं। इन दोषों का जिनके में अभाव है उसको अदम्भितम कहते हैं। माने जिसके में किंचित मात्र भी दम्भ का दोष नहीं है। ये बात साधारण रूप से बहुत मनुष्यों में भया करती है। क्या कि समझो कि कोई आदमी जप करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, स्वाभाविक एक साधारण रूप से, और दूसरे जो आदमी वहाँ आ जाते हैं तो सावधान हो जाता है। माने दूसरे लोग मुझको एक ऐसा समझे कि भाई ये अच्छा भगवान का भक्त है। दूसरों के सामने अपने को भक्त सजाने के लिए, अपने को भक्त मनाने के लिए जो इस प्रकार का एक दम्भ भरता है, ये बड़ा भारी दोष है। इससे वास्तु के बीच के में उसका अपने सुधार नहीं होता। तो इस दोष का जिसमें अभाव है उसको अदम्भितम कहते हैं। और अहिंसा का मतलब है कि किसी भी प्रकार किसी की किंचित मात्र कभी हिंसा नहीं करनी। यानी मन से, वाणी से, शरीर से किंचित मात्र भी किसी की हिंसा नहीं करनी। हिंसा के कई भेद हैं, उनसे रहित का नाम अहिंसा है। एक कृत, दूसरी कार्य, तीसरी अनुमोदित। कृत हिंसा उसका नाम है जो स्वयं हिंसा करे,
कार्य तो उसका नाम है कि दूसरों से करवावे, और अनुमोदित उसको कहते हैं कि कोई तीसरा करता है तो उसके वहां उसका समर्थन करे। ये तीन प्रकार की हिंसा जो है, तीनों ही प्रकार की हिंसा लोभ से भी होती है, क्रोध से भी होती है और मोह से भी होती है। इस वास्ते इसके 9 भेद हो जाते हैं। और ये 9 प्रकार की जो हिंसा है, इनके फिर 3 भेद है, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। मृदु मात्रा उसको कहते हैं ये 9 प्रकार की हिंसा मामूली रूप से किसी को कष्ट दिया जावे, वाणी के द्वारा या एक प्रकार से शरीर के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उसका नाम मृदु हिंसा है। और मध्य मात्रा उसको कहते हैं बीच की मात्रा हुए, यानी जिसको विशेष कष्ट दिया जावे, वो मध्य मात्रा वाली हिंसा है। यानी किसी का अपमान किया जावे, किसी मारपीट की जावे, माने आत्मा को विशेष दुख दिया जावे, वो मध्य मात्रा वाली है। और अति मात्रा जिसको कहो, वो है कि एकदम उसको जान से मार दिया जाए। तो इस प्रकार के उसके 27 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार की जो हिंसा है वो सब देश के वहां, सब काल के वहां, सब समय के बीच के वहां पालन किया जावे तो वो एक प्रकार से उच्च कोटि की अहिंसा होती है। तो मनुष्यों को किसी भी देश में हिंसा नहीं करनी चाहिए और किसी काल के में हिंसा नहीं करनी चाहिए और किसी निमित्त को लेकर के हिंसा नहीं करनी चाहिए और किसी जाति के माने किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। वो वास्तव के बीच के वहां समझो की असली अहिंसा है। इस प्रकार जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन में बताया है कि अहिंसा प्रतिष्ठा हम तत्सनिधो वैर त्यागे। इस प्रकार की हिंसा की जो प्रतिष्ठा हो जाती है, यह प्रतिष्ठा विद्वानों ने 3 साल इसकी अवधि रखी है कि 3 साल तक किंचित मात्र हिंसा नहीं होती तो उस हिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो उसके सन्मुख दूसरे जो बैर रखने वाले जो हैं वे भी बैर रसो नहीं रखते, बैर का त्याग कर देते हैं। जैसे बिल्ली जो है स्वाभाविक ही अपने मूसे को मार डालती है, तो मूसे को देख करके उसके मन जो द्वेष भाव पैदा होता है वो नहीं होता। जैसे स्वाभाविक ही जो संग जो है हिरण को मार डालता है, बाज पक्षी जो है कबूतर आदि को मार डालता है, किंतु ऐसा जो हिंसा की प्रतिष्ठा वाला मनुष्य मौजूद होता है तो उसके सामने वे उस प्रकार से हिंसा नहीं कर सकते, इतना उसका प्रभाव हो जाता है। और उसके साथ के वहां तो कोई बैर कर ही नहीं सकता। दूसरे जो स्वाभाविक जिनका बैर है वे भी अपने बैर का त्याग कर देते हैं। 2 आदमी आपसी में बैर रख करके निपटारा करने के वास्ते ऐसे पुरुष के पास में आते हैं तो वे बैर रहित हो जाते हैं, इतना उनका असर पड़ता है। अहिंसा के विषय में जिनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अमानितम दमितम अहिंसा शांति, शांति नाम क्षमा का है। क्षमा का मतलब यह है कि सब प्रकार से उसके कसूर को माफ कर देना। क्षमा का मतलब यह है कि कोई अपराध कर दे तो उसका बदला न जाना न लेना। जिससे कोई हमारे को गाली काटता है या मारपीट करता है, अपमान करता है, तो मैं उसका बदले में अपमान करूं, मारपीट करूं, गालियां दूं, तो ये एक प्रकार का बदला हुआ। तो ऐसा बदला न लेता है न चाहता है। दूसरा बदला का ये रूप है कि मैं मारपीट तो नहीं करता, किंतु पंचों के मां, प्रतिष्ठित आदमियों के बीच के मां एक प्रकार से मैं दरखास्त देता हूं और पंचायती कराता हूं कि इसने मेरे साथ में ऐसा बुरा व्यवहार किया। तो ये भी एक प्रकार का बदला लेना है।
तीसरा यह कि पंचायती में दरखास्त नहीं देकर के सरकार के वहां दरखास्त दे दूं कि इस आदमी ने मेरा अपमान किया, मानहानि का दावा कर दूं, तो ये भी एक प्रकार का बदला है। चौथा यह कि किसी को न कह करके मैं ईश्वर के पास के मैं दावा कर दूं कि ईश्वर से इसको दंड होना चाहिए, तो उसका नाम क्षमा नहीं है। उसको ईश्वर यदि स्वाभाविक की दंड देवे तभी एक प्रकार से मैं उसको बर्दाश्त करूं, तो वो भी क्षमा नहीं है। यानी क्षमा का भाव यह है कि अपराधी जो है उसको किसी प्रकार से भी उसे अपराध का फल नहीं मिले, उसको दंड न होए, इस प्रकार का जो भाव है वो क्षमा भाव है। यदि किसी भी प्रकार से भी उस अपराधी को दंड मिल गया तो क्षमा का, तो जो मनुष्य क्षमा भाव रखता है तो उसके अपराध का बदला उसको नहीं मिलता, वो सब प्रकार से उसको माफ मिल जाता है, अपराध उसको माफ हो जाता है। पांचवी बात है आरजू। आरजू का मतलब है सरलता, वक्रता का अभाव। जैसे हृदय का भाव है इसी प्रकार से थी वाणी का भाव, इसी प्रकार से व्यवहार, तो उसका जो व्यवहार भी सरल, वाणी भी सरल और हृदय भी सरल, जिसमें पेश में हुए, ये जो एक भाव है कि ये आदमी तो बहुत ही सरल है, इनका भाव तो बहुत ही कोमल है, ये तो बहुत ही अच्छा भाव वाला पुरुष है, ऐसा जो हृदय का जो एक भाव है और ऐसा ही जो व्यवहार है उस गुण को आर्जव कहते हैं। आचार्योपासनम। छठी बात है कि आचार्य जो गुरु हैं और भी जो गुरु के तुल्य हैं उनकी सेवा करना, मन से, वाणी से, शरीर से उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके संकेत के अनुसार चलना, उनके आदेश के अनुसार चलना, उनका जो सिद्धांत है उसके कभी विपरीत नहीं जाना, उनका जो उद्देश्य है उसका का पालन करना और सब प्रकार से उनको सुख पहुंचाने का भाव रखना, उनका आदर करना, सत्कार करना, ये सब आचार्य उपासना के अंतर्गत है। इस प्रकार से अपने गुरु की और गुरुजन जो हैं, माता पिता और जो बड़े हैं, पद में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, वर्णाश्रम में बड़े हैं, वे सभी ऐसे गुरु के तुल्य हैं। इसलिए उन सबका आपने सत्कार करना, सबकी सेवा करना, ये आचार्य उपासना के अंतर्गत ही सब आ जाती। शौचम मान पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक भीतर की, एक बाहर की। भीतर की मान अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण के बीच के वहां जो दुर्गुण और दुराचार जो हैं और दुर्व्यसन जो भरे हुए हैं उनसे रहित होना, ये अंतःकरण की पवित्रता है। दुराचार क्या कि जैसे झूठ है, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मदिरापान करना, मांस खाना, जुआ खेलना आदि बहुत से जितने जो पाप हैं, इनके जो संस्कार जो हृदय के वहां जम जाते हैं वो एक प्रकार से उसको मलदोष भी कहते हैं और उस का जो अभाव है वो अंतःकरण की शुद्धि है। और दुर्गुण क्या कि जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सरता है, राग है, द्वेष है आदि जो बहुत से जो हृदय के जो बुरे जो भाव हैं उनका नाम है दुर्गुण। दुर्गुणों का अभाव हो जाना और दुराचारों का अभाव होना और बुरे व्यसनों का जो स्वभाव के मान दोष है उनका अभाव होना, ये अंतःकरण की शुद्धि है। दुर्व्यसन की जैसे चौपड़ खेलना, ताश खेलना, थिएटर देखना, बाइस्कोप देखना, मादक वस्तु का सेवन करना, बीड़ी, पान, सिगरेट, एक प्रकार से इन चीजों का जो एक व्यसन है, चाय पीना और जितने जो एक प्रकार से
बुरे व्यसन है, दुर्व्यसन है और जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, इन बातों का जो व्यसन है, तो वो सब एक प्रकार से अंतःकरण के दोष के रूप में है। उनसे अंतःकरण को पवित्र करना जो है वो एक प्रकार से भीतर की शुद्धता है, पवित्रता है। और बाहर की पवित्रता जैसे सोचाचार, सदाचार, शरीर की जो पवित्रता जल मृत्तिका से थी, इसी प्रकार से थी भोजन की पवित्रता। भोजन जो है न्याय युक्त रुपया कमाया जाता है, उनसे जो किया हुआ जो भोजन है वो एक भोजन पवित्र है। दूसरे वस्तु से जो भोजन पवित्र है कि सात्विक भोजन है तो वस्तु से वो पवित्र है, और पवित्रता से बनाया जावे तो वो भोजन है सो पवित्र है। ये सोचाचार के ही अंतर्गत है। और सदाचार सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना, स्वार्थ का त्याग करके सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना, और भी एक प्रकार से थी बाहर के जो उत्तम जो आचरण है वे भी सदाचार के ही अंतर्गत हैं। तो इसका नाम है सोच, बाहर और भीतर की पवित्रता। और स्थैर्य, स्थैर्य का मतलब है कि स्थिरता, मन और बुद्धि की स्थिरता। जैसे अंतःकरण के बीच के वहां चंचलता है, उस चंचलता का जो अभाव है वो सो स्थैर्य है। जैसे अंतःकरण के बीच के वहां 3 दोष होते हैं कि मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो अंतःकरण की पवित्रता जो है इसमें मल दोष का अभाव बतलाया गया, और अंतःकरण की जो स्थिरता है इसके में विक्षेप दोष का अभाव बतलाया गया। तो यह बुद्धि को लक्ष्य लेकर के प्रधानता से कहा गया कि बुद्धि की स्थिरता और मन की स्थिरता उसके अंतर्गत ही समझ लेनी चाहिए। ये 8वीं बात है, यानी जो 20 पदार्थ हैं ये 8वां पदार्थ है। और 9वीं बात है आत्मा का निग्रह। आत्मा माने प्रधानता से मन का निग्रह, मन को वश में करना। और इंद्रियों को भी आत्मा कहते हैं, तो इंद्रियों को वश में करना, शरीर को वश में करना, इनको सब कंट्रोल में रखना, इनको सब अपने अधीन बना करके रखना। तो ये जो है तो ज्ञान की प्राप्ति के बीच में बहुत ही सहायक है ये जो 9 बात। तो पहले श्लोक के बीच के वहां ये 9 बात बतलाई गई। इसी प्रकार से दूसरे श्लोक के बीच के वहां 3 बात है वो बतलाई जाती है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। अन्वय इंद्रियार्थेषु वैराग्यम च पुनः अहंकार एव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये एक ही वाक्य है। इसका अर्थ यह है कि तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों के वहां आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि के वहां दुख दोष का बारंबार दर्शन करना या विचार करना, ये शब्दार्थ है। इसका भाव यह है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो भोग हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और मन भी इंद्रिय इस वास्ते मन का जो विषय है, इन सब के बीच के वहां समझो कि वैराग करना। इसी प्रकार से जो कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं उनसे भी
वैराग करना। संसार के वहां सारे पदार्थों के बीच के वहां वैराग करना, भोगों के वहां वैराग करना, वो वैराग एक प्रकार से थी तीव्र वैराग करना। तो वैराग जो है ये साधन के बीच में बहुत ही सहायक है। ज्ञान के साधन में तो सहायक है ही, ज्ञान का तो ये खास अंग है जो वैराग है। बिना वैराग के बिना ज्ञान हो भी नहीं सकता, और बिना वैराग का ज्ञान जो है वो कोई काम की चीज नहीं है। तो वो एक समझो कि कथन मात्र का ही वैराग, कथन मात्र का ही जो है सो ज्ञान है, जो वैराग से शून्य है। इस वास्ते वैराग एक बहुत ही उच्च कोटि की चीज है। भक्ति के साधन में भी वैराग की आवश्यकता है, कर्मयोग के साधन में भी वैराग की आवश्यकता है, अष्टांग योग के साधन में भी वैराग की आवश्यकता है। परमात्मा की प्राप्ति के जितने जो साधन है सबके बीच के मां वैराग की विशेष आवश्यकता है। और जब चित्त के मां वैराग हो जाता है तो संसार के सारे पदार्थ और भोग से उनकी वृत्तियां स्वाभाविक हट जाती है, उसमें स्वाभाविक की उपरति हो जाती है, मनस उपरति आ जाती है, तो संसार से उपरमुख हो जाता है जब चित्त के वहां वैराग हो जाता है। इस श्लोक में दूसरी बात यह है कि अहंकार का अभाव। अहंकार के अंतर्गत जब अहंकार का अभाव हो जाता है, मैं भाव का अभाव हो जाता है, तो उसके वहां जो है घमंड जो है, जो एक प्रकार का जो दोष, ये तो अहंकार का एक टुकड़ा है। तो अहंकार के अभाव से थी घमंड जो है, अभिमान जो है, इत्यादि जितने जो दोष हैं उनका उसमें अभाव स्वतः ही हो जाता है। तो अहंकार का अभाव कि ये जो देह के मां जो आत्म बुद्धि है, अनात्म जो देह है, इसमें जो आत्म अभिमान है, इसका नाम है अहंकार। तो अहंकार का जो अभाव है ये ज्ञान के मां प्रधान चीज है। जब तक देह के मां अहंकार है तब समझो कि ज्ञान होना कठिन है, अव्यक्त गति भी उसके लिए कठिन है। ये बात भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के 5 श्लोक में बतलाई। और ज्ञान का जो उच्च कोटि का साधक है उसमें अहंकार का अभाव स्वाभाविक हो जाता है। गीता की 18वें अध्याय के 17 श्लोक में भी ये बात बतलाई है कि इससे न कृतो भाव बुद्धि से न लिपते अथवा पिसे मान लोका न निबद्धते। जिसमें मैं करता हूँ ये भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि स्वार्थ करके लिपायमान नहीं होती है, तो वह पुरुष एक प्रकार से सब लोगों को मार करके भी वास्तव में नहीं मारता है और पाप करके नहीं बनता है, क्योंकि वास्तव के बीच के मां उसमें अहंकार नहीं है। कर्तापन का अभिमान एक प्रकार से कहां से होगा, और कर्तापन का अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, तो उसके द्वारा होने वाली क्रिया वास्तव में क्रिया ये सो नहीं है, और उसके द्वारा किसी का अनिष्ट हो भी नहीं सकता। तो यह ज्ञान के साधन के बीच के मां अहंकार के अभाव की प्रधानता है। योग के साधन में, भक्ति के साधन में सूक्ष्म अहंकार है तभी इतनी हानि की बात नहीं है, और ज्ञान के साधन में तो अभाव होना ही चाहिए। तीसरा साधन है कि एक प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, माने जन्म में, मरने में और रोग भोगने के समय के बीच में उसमें दुख ही दुख को देखना और दोषों को देखना। दोषों को ये देखना कि एक प्रकार से समझो कि ये संसार के विषय भोग, ये शरीर, ये सब है, ये नाशवान है, ये एक प्रकार से घृणित है। इस प्रकार से उन्होंने दोष बुद्धि भी करनी और दुख बुद्धि भी करनी। इसका ये अर्थ भी बतलाया जाता है कि दुख ही प्रधान है, इस वास्ते दुख रूप दोष को विचारना, देखना।